हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BL ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के लिए जो इंग्लिश का लेसन चल रहा था जिसका नाम था द लॉस्ट चाइल्ड वो पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने पढ़ा था कि बच्चा विभिन्न प्रकार के बहुत तरह के जो उसके लालच है उसको मिलते हैं, उनको देखता हुआ अपना रास्ता भटक जाता है, अपने माता पिता का साथ भी छोड़ देता है, फिर माता पिता बार बार उसको बुलाते हैं। तो अब क्या हो कि वो कई चीज़ें देखता है, वहाँ पर वो मैरीगो राउंड देखता है, मिठाइयों की शॉप्स देखता है, बैलून्स देखता है। तो हर चीज़ को देखते हुए क्या कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर कहता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को दिलवाएंगे नहीं, वो चीज़ सोचता है। तो अब एक बार क्या हुआ कि वो लास्ट में जब देखता है तो कहता है कि मेरे को उस पर झूले पे मतलब स्विंग पे झूले लेने हैं, मेरे को फादर मदर चिल्लाता है। और फिर अचानक से जब वो पीछे देखता है तो अब देखिए क्या होता है। अब हम आगे की बात करें तो जब देखता है तो देयर वाज नो रिप्लाई, मतलब वो अपने मम्मी पापा को आवाज़ देते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता वहाँ। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ देखता है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, कि उससे आगे कहीं भी वो नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, वो दूसरी साइड देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है, वो वहाँ भी नहीं थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, मतलब वहाँ उनका कोई निशान तक नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, आप देखो थ्रॉट है यहाँ, और ये बात उसके गले की, ड्राई थ्रॉट मतलब उसका गला सूख चुका है उस बच्चे का। अब मतलब उसमें क्या चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। देखें कि डीप क्राई मतलब गहरी चीखें शुरू हो गई उसके बच्चे की, रोने चिल्लाने लग गया कि मैंने अपने माता पिता का साथ क्यों छोड़ दिया। विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, मतलब वो जहाँ पे खड़ा था वो उधर भागा। क्राइंग फॉर रियल फियर, अब क्या वास्तव में उसको डर लगने लगा था। मदर फादर टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, कि उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे और आंसू बहने लगे। माता पिता वो चिल्लाता है ऐसे। हॉट एंड फियर्स मतलब क्या है कि उसको ये लग रहा है गर्मी लग रही है, खूंखार मौसम लग रहा है सारा। हिज फ्लस्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर, मतलब उसका जो चेहरा है अब वो क्या है कि उसको डर से भरा हुआ महसूस हो रहा है, भयभीत हो चुका है उसका चेहरा पूरा। पैनिक स्ट्रिकन मतलब भयभीत हो चुका है, वो चीख रहा है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, मतलब वो एक साइड को भागता है, देन टू द अदर, फिर वो किसी दूसरी साइड भागता है। हेदर एंड देदर इन ऑल डायरेक्शंस, हेदर देदर क्या होता है क्योंकि वो इधर उधर कभी यहाँ भागा कभी वहाँ भागा, यहाँ वहाँ भागता है वो। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको ये भी नहीं पता कि मैं अब कहाँ पे जाऊँ। मदर फादर ही वेल्ड, मतलब वो चिल्लाता है, विलाप करता है, रोता है कि मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, मडी क्या होता है किच्चड़ से सने हुए, मतलब गंदे, उसके कपड़े भी गंदे हो गए। उसकी जो पीली पगड़ी बांधी हुई थी वो भी अनटाइड मतलब खुल गई पगड़ी उसकी। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेस ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, मतलब कभी तो वो क्रोध में है तो कभी वो भय में भागता है इधर उधर। इज टू डिफीटेड, और डिफीट होना होता है ना हार जाना, अंत में वो हार जाता है कि मैं तो गुम गया, अपने मम्मी पापा का साथ छूट गया मेरे से कि मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगा अब। इज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब देखो उसकी जो चीखें थी वो अब उसकी सुबकियों में बदल चुकी है। सॉब्स में, सॉब्स होती है कि चुपचाप अकेले खड़े हुए रोना, सुबकियाँ लेना। अब उसकी चीखें उसकी सुबकियों में बदल चुकी है। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, मतलब उसमें क्या है थोड़ी थोड़ी दूर तक ग्रीन ग्रास हरा घास जो देखता है वहाँ पे वो सिर्फ उसकी जो फिल्मी आंखें, अपने को फिल्मी आंखें क्यों बोला गया है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया देखिए फिल्मी आइज, क्या मीन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिल्मी आइज, द फ्रेज फिल्मी आइज। तो फिल्मी आइज क्या है कि वो आंखों से कोई चीज़ अपनी देखता तो सपने देखता उसके, तो वो एक इसी कारण उसको कल्पना ज़्यादा कर रहा था, इसी कारण उसको फिल्मी आइज बोला गया। तो उसने क्या देखा, सिर्फ आदमी औरतें बात कर रहे थे, उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंशली अमंग द पैच ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, उसने वही देखा कि मेरे को वो येलो कलर दिखेगी जो मेरे माता पिता के कपड़ों का है, लेकिन उसको कहीं नहीं वो मिले। Who seemed to laugh and just talk for the sake of laughing and talking, कि उसको सिर्फ वही लोग दिखे जो आपस में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। He ran quickly again, फिर वो तेज़ी से दौड़ा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding, और फिर क्या हुआ कि वो एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। Every little inch of space here was congested with men, मतलब every little inch मतलब छोटे छोटे इंच जगह भी वहाँ पे क्या थी लोगों से congested मतलब भरी हुई थी।
बट ही रन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों की टांगों में से होता हुआ भागा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, मतलब उसकी छोटी छोटी जो चीखने चिल्लाने की रोने की आवाज़ें आ रही थी, उसमें बोला था मदर फादर करता हुआ रोता हुआ लोगों की टांगों में से निकला। नियर द एंट्रांस टू द टेम्पल, आप ध्यान से देखो इसको, वर्ड आया यहाँ पे एंट्रांस। एंट्रांस होता है प्रवेश, कि मंदिर में जहाँ प्रवेश हो रहा था वहाँ पर द क्राउड बिकम वेरी थिक, भीड़ बहुत ही मजबूत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थी। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोगों ने एक दूसरे को मतलब भिड़ा रखा था, टच हो चुके थे एक दूसरे से। हैवी मैन, वहाँ पर मोटे ताजे आदमी थे। वॉज फ्लैशिंग, वही उसको दिख रहे थे। मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, कि उनकी आंखें और कंधे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि वो मर्डर करने वाले कोई लोग हैं या खतरनाक लोग हैं। द पर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट बट नॉट टू एंड फ्रो बाई देयर ब्रुचुअल मूवमेंट्स। ब्रुचुअल क्या होता है कि हिंसक, ब्रुचुअल होता है हिंसक। उनकी मूवमेंट, चलना तो उसकी जो चाल चलन वो भी उनका हिंसक था। बच्चे ने एक बार तो क्या है कि अपने आप को गया कि थ्रस्ट किया, धकेल दिया अपने आप को उसकी टांगों की, उनके पैरों के बीच में, कि देखा जाएगा जैसे भी मजबूत है या जैसे भी लोग हैं कि इनके बीच से निकल जाऊँ। लेकिन उन्होंने क्या है, बच्चे को धक्के लगा के अपने मूवमेंट्स ही ऐसी थी कि घसीटते हुए बाहर ले गए उसको। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और हो सकता है वो बच्चा पैरों के नीचे दब भी क्या हो, चोट भी उसको आई हो। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और वो क्या अपने पूरी आवाज़ में भी नहीं चला सका, धीरे धीरे चला सकता है। फादर मदर A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। और उस देखो सर्जिंग क्राउड में, मतलब इतनी जमा हुई भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी। स्टूपिंग, वो नीचे झुकता है, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बिकॉज देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है तो इंच इंच जगह भरी हुई है, तो एक सीधे खड़े हुए आदमी को झुकने में दिक्कत हो रही है, फिर भी उसको झुक के तो अपने भुजाओं में, बाहों में उठा लेता है वो। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, कि आप यहाँ पे कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, कि आप किसके बेबी हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास्क, कि जैसे वो कि अपने जो बात है क्लियर रख रहा हो, इस प्रकार से आदमी ने पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, कि बच्चा और भी बेटरली, मतलब और भी बुरे तरीके से रोया, और जैसे वो चिल्ला रहा है सीधा, क्या कहता है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, कि मैं अपने माता पिता को चाहता हूँ सिर्फ। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, सूथ होता है उसको मना लेना, चुप कराना। आदमी ने कोशिश की कि मैं झूले के पास ले जाऊँ, इसको चुप कराऊँ। विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, की आदमी उसको कहता है कि क्या आपने कभी राइड, हॉर्स राइडिंग की है, मतलब घोड़े की सवारी की है, घुड़सवारी। ही जेंटली आस्क्ड, ही अप्रोच्ड द रिंग, और फिर वो उसको पूछता है और रिंग के पास ले जाता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टॉर इनटू 1000 स्टिल सॉफ्ट एंड ही ओनली शाउटेड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। कि जो बच्चे का गला है वो बिल्कुल फट जाता है चीखों से, और फिर वो एक ही बात बोलता है कि मेरे को मेरी मम्मी चाहिए, मेरे को मेरे पापा चाहिए। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो कि इस इमेज में ये जो बच्चा रो रहा है और ये आदमी उसको मनाने की कैसे भी कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन फ्लू टू द स्वेइंग कोबरा। हिडेड मतलब आगे बढ़ा, आदमी ना उस प्लेस की तरफ बढ़ा जहाँ पे स्नेक चार्मर है, सपेरा है, मतलब अपने स्वेइंग कोबरा, खतरनाक जो उसका कोबरा सांप है, उसको अपनी बीन पे नचा रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, के बच्चे वो देखो कितना अच्छा म्यूजिक है। ही प्लीडेड, मतलब वो क्या रिक्वेस्ट करता है बच्चे से। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड द डबल पिच स्ट्रेन। लेकिन बच्चा क्या करता है, म्यूजिक सुनने की बजाय अपने जो ईयर्स है उनको शट कर लेता है, किसके द्वारा, उंगलियों के द्वारा। और डबल पिच स्ट्रेन मतलब और भी दुगनी जोर से आवाज़ से चिल्लाता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि मेरे को तो पेरेंट्स चाहिए मेरे। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, आदमी फिर उसको बैलून्स के पास ले जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वेटन हिम। और वो क्वेटन, देखिए क्वेटन क्या होता है, उसको शांत करवा देना, चुप करवाना। अटेंशन होता है ध्यान है। तो अब देखिए कि डिस्ट्रैक्ट क्या होता है कि खींचना किसी चीज़ को। तो इसमें क्या था कि वो बच्चे का ध्यान खींचेंगे, जो रंगीन कलर्स हैं उसके कलरफुल जो बैलून्स हैं, लेकिन कि बच्चा चुप हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, कि वो पूछता है कि क्या आप एक रेनबो कलर का बैलून लोगे। ही परसुएसिवली आस्क्ड, कि उसको मनाते हुए पूछते हैं। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट सॉफ्ड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। बच्चा अब उन्हीं बैलून्स की तरफ से दूसरी तरफ देखता है और कहता है, नहीं मेरे को तो मेरे मम्मी पापा ही। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी स्टिल होता है अभी तक, मतलब आदमी अभी तक कोशिश कर रहा है कि इस बच्चे को मैं हैप्पी करूं, खुश करूं।
बॉर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, मतलब जहाँ पे फ्लावर सेलर फूलों को बेचने वाला बैठा हुआ है वहाँ पर ले जाता है बच्चे को। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, कि क्या आप उनकी स्मेल ले सकते हो छोटे बच्चे? नो, उन फूलों की स्मेल मतलब ले सकते हो क्या आप? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, मतलब राउंड योर नेक का मतलब क्या है कि आपके गले के चारों ओर, कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपके गले में एक गार्लैंड मतलब माला डालूं? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, और बच्चा अपने बास्केट से दूसरी तरफ अपना नाक करता है और एक बार फिर से वही चीज़ बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू होमर his disconsolate charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। फिर वो क्या सोचता है आदमी कि क्या पता बच्चा स्वीट्स पर मान जाए, तो उसको स्वीट शॉप के काउंटर पे ले जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कि आपको कौन सी स्वीट्स पसंद है बच्चे? ये आस्कर वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। देखो ये स्टोरी पहले कितनी अच्छी थी, यहाँ पे अपनी स्टोरी एंड हुई है। पहले स्टोरी ऐसी थी कि एक बच्चा आनंदित हो जाता है, कितना खुश होता है कई चीज़ों को देख के, और वो ही स्टोरी ने अंत में रुआंसे कर दिया। वास्तव में बहुत सैड करती है स्टोरी अंत में कि एक बच्चा चीखता चिल्लाता है, उसको अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, उसको अपने माता पिता कहीं नहीं मिलते, क्योंकि वो पहले अपने माता पिता का साथ लेना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं ये चीज़ें एंजॉय करूँ, ये चीज़ें एंजॉय करूँ, लेकिन उसको बेचारे बच्चे को ये नहीं पता कि मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो गॉड गिफ्ट है, मेरे पेरेंट्स है, कि मेरे उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशियाँ होती है हमारे लिए, उनसे बड़ी खुशी, उनसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए और कोई नहीं होता है। तो अब बच्चा अपनी गलतियों के कारण अपने माता पिता से बिछड़ चुका है। तो ये जो इतनी अच्छी और इतनी सीरियस ये जो स्टोरी मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है, इस कहानी में बहुत मोड़ आए हैं। तो पहले क्या था इस कहानी में और अंत में इसमें क्या हुआ, काफ़ी चेंज आए हैं। तो स्टूडेंट्स इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको प्रिपेयर करें। ओके, गुड बाय।